जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एमएमबी का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 2, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब। इसका PDF ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तब उसका PDF आप हमारे टेलीग्राम संध्या ज्ञान सर्च करेंगे, फिर वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फिर वहाँ पे PDF भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए कि निम्न में कौन कंप्रेशन प्रज्वलन इंजन से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, गवर्नर या फिर कार्बोरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बोरेटर से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते। बताइए कि इंजन से आवेग प्राप्त पावर को डस्टेस द्वारा सुगम बनाया जाता है। गवर्नर या फिर क्रैंकशाफ्ट या फिर गियर बॉक्स या फ्लाई व्हील। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लाई व्हील, ठीक है। इंजन से आवेग प्राप्त पावर को आवेग द्वारा सुगम बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्क्वेजिंग डस्टेस के लिए होता है। तो आपके ऑप्शन है पहला कि इंजन सिलेंडर में ताज़ा हवा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, या फिर बी ऑप्शन होगा घर्षण में कमी, या फिर सी ऑप्शन होगा कि पर्याप्त आयल दाब सुनिश्चित करना, या डी ऑप्शन होगा यांत्रिक दक्षता बढ़ाना। इसका सही आंसर जो भी होगा, अगर आपको कोई भी आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्क्वेजिंग इंजन सिलेंडर में हवा, ताज़ा हवा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। बताइए सिलेंडर हेड नट को कैसे कसना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीरीज सीक्वेंस में, या फिर मिश्रित सीक्वेंस में, या फिर समांतर सीक्वेंस में, या फिर केंद्र से आड़ा सीक्वेंस में। मतलब इसका मतलब है कि जो सिलेंडर हेड है वो किस तरफ से मतलब कसा जाता है। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्रॉस वाइज सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, केंद्र से आड़ा सीक्वेंस। हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए इंग्लिश में देख लीजिए, क्रॉस वाइज सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर। गले में थोड़ा खराशी है इसलिए आवाज़ आपको थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा होगा, ठीक है, तो आप मैनेज कर लीजिए। अब बताइए कि टू स्ट्रोक इंजन में पार्ट डस्टेस में दिया जाता है पिस्टन, सिलेंडर वाल्व, पिस्टन रिंग, या फिर पिस्टन हेड। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिलेंडर वाल्व, ठीक है। बताइए कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट की गति डस्टेस होता है। आपके ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट का आधा, या फिर बी ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट के समान, या सी ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट के दोगुना, या फिर 4 ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट का 4 गुना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो पॉज कर कॉपी में लिख लिया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रैंकशाफ्ट का था, ठीक है, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट की जो गति होती है ना, वो क्रैंकशाफ्ट का आधा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इंजन में आयर संप कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रैंक केस के नीचे, या फिर सिलेंडर ब्लॉक के शीर्ष पर, या फिर क्रैंक सेंस से पृथक यूनिट में, या फिर आयल फिल्टर के आसन्न। तो इसका क्या ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो क्रैंक केस के नीचे होता है, ठीक है, आयल सब। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि यदि कैम लोब घिस जाए तो क्या होगा। कैम लोब घिस जाए तो क्या होगा। इंजन की आयनी दक्षता घटती है, या फिर बी ऑप्शन होगा वाल्व के ओपनिंग की ऊंचाई बढ़ती है, या सी ऑप्शन होगा कि वाल्व क्लियरेंस कम होता है, या डी ऑप्शन होगा इंजन की आयु घटती है। तो जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंजन की आयतनी दक्षता घटती है, ठीक है, अगर कैम लोब घिस जाए तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि क्रैंकशाफ्ट जर्नल के टेपर और अंडाकार होने की जांच करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर, या बी ऑप्शन है माइक्रोमीटर, या सी बोर गेज, या डी आपका फिलर गेज। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट जर्नल के टेपर और अंडाकार होने की जांच के लिए माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप ये जो ऑप्शन देख रहे हैं
तो उसमें बताइए कि नीचे आरेख में दिए गए ए टूल को पहचानने, मतलब ये जो टूल बना है तो ये किसका टूल है? पिस्टन रिंग टेस्टर है, या फिर पिस्टन रिंग कंप्रेसर है, या पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है, या फिर पिस्टन रिंग ग्राइंडर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिस्टन एक्सपेंडर है, ठीक है, पिस्टन एक्सपेंडर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके द्वारा जो पिस्टन का रबर होता है ना वही निकाला जाता है दबाकर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन के वाल्व टाइमिंग डायग्राम, मतलब जो नीचे दिए गए आरेख में वाल्व अतिव्यापन करता है, तो करता है यहाँ पे गलती लिख दिया, ठीक है, वो करता है। तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा चित्र, ठीक है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, तो वही याद कर रखिए, ठीक है, कि स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के वाल्व टाइमिंग जो डायग्राम होता है, ठीक है, में वाल्व जो अधिपत्य करता है वो 35 डिग्री, मतलब 35 डिग्री पर जो आपका होता है वो वाल्व टाइमिंग खुलता है। ठीक है, ओवरलैप होता है, मतलब उसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच अत्यधिक वोल्टेज यहाँ प्राप्त डैश के कारण होता है, मतलब क्या कारण होता है कि बैटरी और स्टार्टर मोटर के बीच वोल्टेज होता है। ठीक है, तो मतलब मोटर सर्किट में निम्न प्रतिरोध या मोटर सर्किट में उच्च प्रतिरोध, या कंट्रोल सर्किट में निम्न प्रतिरोध या कंट्रोल सर्किट में उच्च प्रतिरोध। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोटर सर्किट में उच्च प्रतिरोध, यानी कि हाई रेजिस्टेंस इन मोटर सर्किट। ठीक है, ये याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्न दिए गए आरेख में नोजल का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है? तो ये आपको इसमें ज़्यादा सही दिख नहीं रहा होगा चित्र में, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें किस प्रकार का नोजल आपको दर्शाया गया है चित्र में। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पिंटल नोजल। ठीक है, पिंटल नोजल, पिंटल नोजल होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार परीक्षा हो सकता है ऑनलाइन हो, तो उसमें चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि नीचे आरेख में किस प्रकार का इंजन दिखाया गया है? यहाँ पे देख लीजिए, ये इंजन का जो पिस्टन है वो दिखाया गया है। तो बताइए क्या है, इनलाइन इंजन है, या फिर वी इंजन है, या फिर रेडियल इंजन है, या फिर ओपोज्ड इंजन? तो आपको पता नहीं सही से दिख रहा होगा कि नहीं, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, यानी कि इनलाइन इंजन हो जाएगा। ठीक है, इसका इनलाइन इंजन। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि चित्र में दिखाए गए ब्लॉक इंजन में क्या है? बताइए। तो देखिए आपको सिलेंडर का जो चित्र है वो दिख रहा होगा इंजन का। ठीक है, तो इसमें जो ब्लॉक एक है ये वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? तो आपको इसमें सही से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, वाटर पंप माउंटिंग। ठीक है, वाटर पंप माउंटिंग है। ठीक है, वाटर पंप माउंटिंग। तो ये याद रखिए, चित्र से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब मैं आपको पीडीएफ प्रदान करूंगा तब आप उसमें देख लीजिए, तो काफ़ी क्लियर से दिखाई देगा। ठीक है, बताइए कि आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन पिन सामान्यतः डैश होते हैं। अर्ध फ्लोटिंग, पूर्ण फ्लोटिंग, या सी ऑप्शन है 3/4 फ्लोटिंग, या फिर डी ऑप्शन है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के अंत में दोनों पर लगा होता है, यानी फिक्स ऑन बोथ पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड एंड। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूर्ण फ्लोटिंग। ठीक है, फुल्ली फ्लोटिंग, यानी कि आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन पिन सामान्यतः फुल्ली फ्लोटिंग यानी पूर्ण फ्लोटिंग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइए इसका क्या होगा? 37 का कि इंजन के एग्जॉस्ट गैस का शोर डैश डैश से घट जाता है, तो यानी कि द नॉइस ऑफ एग्जॉस्ट गैस ऑफ एन इंजन इज रेड्यूस्ड बाई, यह सरल ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मफलर, क्योंकि जब इंजन में से जब आपका गैस बाहर निकलता है तो वहाँ पे मफलर लगाया जाता है। ठीक है, जिससे वो ज़्यादा आवाज़ ना करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि डीजल इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व डैश डैश पर दिया जाता है, तो आपका क्या होगा ऑप्शन? ऑयल पंप का इनलेट पोर्ट, या फिर ऑयल पंप का आउटलेट पोर्ट, या फिर मेन ऑयल गैलरी, या फिर लुब्रिकेशन ऑयल फिल्टर इनलेट। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑयल पंप का आउटलेट पोर्ट। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बताइए कि डैशबोर्ड पर
लाइट जैसा दिखाया गया क्या है? ये आपको लाइट जैसा इंगित इसमें किया गया है, ठीक है। ये आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि ए टायर हैज़ लो प्रेशर और समथिंग रॉन्ग विथ सेंसर, ठीक है। यानी कि टायर में कम दाब है या सेंसर में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। सेंसर में कुछ गड़बड़ी है। देखिए जब टायर इधर से इधर उधर फूला हो और ये हो, मतलब क्या फूले से पच का मतलब क्या कि ए टायर वाज लो प्रेशर, इसमें प्रेशर कम है इसलिए दबा है, ठीक है। और समथिंग रॉन्ग विथ सेंसर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि वह बेल्ट जो अल्टरनेटर को पावर देता है आदि को कब बदलना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्हेन बेल्ट लुक्स स्प्रेड एंड क्रैक्ड, यानी कि जब बेल्ट अस्त व्यस्त और फटा दिखाई दे, ठीक है, तब वह बेल्ट जो अल्टरनेटर वाल्व को पावर देता है वो बदल देना चाहिए, ठीक है, जब बेल्ट अस्त व्यस्त और फटा दिखाई देगा। अब 41 नंबर में मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी नहीं करवाऊंगा, ये आने वाले अगले वीडियो में दिया जाएगा। अगर आपने 20 से उधर नहीं देखा हो तो जाकर वो भी प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि यही जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा 100-200, ठीक है, तो उसी में से आएगा, उससे बाहर जल्दी क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ठीक है, उसी में से रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।